हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ऑप्थेल्मोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसका लेक्चर 11 है। तो लेक्चर 11 में हम आपको जो कंजक्टिवा की एनाटॉमी थी उसके स्ट्रक्चर, उसकी लेयर और जो उसकी ग्लैंड्स होती है उसके बारे में बताएंगे। तो जो हमारा लेक्चर 10 था उसके अंदर हमने जो कंजक्टिवा की एनाटॉमी के बारे में आपको बताया था। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वह वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन दबा के अपनी अटेंडेंस लगवा लें। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे और आपको जो स्ट्रक्चर है और ग्लैंड्स है उसके बारे में समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो पिछली वीडियो में हमने एनाटॉमी ऑफ कंजक्टिवा के बारे में पढ़ा था। तो आज हम आपको जो स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे और ग्लैंड्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अपनी नोटबुक निकाल के और नोट्स तैयार कर लीजिए। तो नीचे चलते हैं। ये हमने जो एनाटॉमी है उसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। ये नीचे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ कंजक्टिवा। तो आज हम जो कंजक्टिवा का स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजिकल कंजक्टिवा कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, नेमली एपिथेलियम, एडेनोइड लेयर एंड फाइबर लेयर। तो जो कंजक्टिवा होती है उसकी 3 लेयर होती है। पहली एपिथेलियम होती है, दूसरी एडेनोइड होती है और तीसरी फाइबर लेयर होती है। तो ये जो नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम कंजक्टिवा का है। तो इस तरह से डायग्राम होता है। तो जो ऊपर वाली लेयर है एपिथेलियम होती है और बीच की एडेनोइड लेयर होती है और जो सबसे नीचे फाइबर लेयर होती है। तो यह 3 लेयर होती है। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं। जो पहली लेयर है एपिथेलियम उसके बारे में समझते हैं। दिस इज 2 या 5 लेयर्ड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो यह एक नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है और इसके अंदर 2 या फिर 5 लेयर होती है। इट आल्सो कंटेन गॉबलेट सेल्स विच कंस्टिट्यूट अबाउट 10% ऑफ एपिथेलियम। और इसके अंदर गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं और यह 10% एपिथेलियम का निर्माण करती है। द लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल्स इन कंजक्टिवा वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड इन इट्स डिफरेंट पार्ट्स एज फॉलो। तो जो कंजक्टिवा की एपिथेलियम सेल्स की जो लेयर होती है वह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है, जिसके पार्ट में आगे दिया गया है। यह आप नीचे देख रहे हैं, यह भी एक कंजक्टिवा का डायग्राम है, स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। यह सुपीरियर फोर्निक्स है, अपर टार्सल कंजक्टिवा है, बल्बर कंजक्टिवा है, लिम्बल कंजक्टिवा है, कॉर्नियल एपिथेलियम है, यह कॉर्निया है और नीचे लोअर टार्सल कंजक्टिवा है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। यह मार्जिनल कंजक्टिवा है। तो अब हम इसके ऊपर चलते हैं। तो ये लिखा है मार्जिनल कंजक्टिवा हैज 5 लेयर्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस टाइप ऑफ एपिथेलियम। तो जो मार्जिनल कंजक्टिवा होती है वह 5 लेयर्ड स्क्वेमस टाइप की एपिथेलियम होती है। टार्सल कंजक्टिवा हैज 2 लेयर्ड एपिथेलियम। तो जो टार्सल कंजक्टिवा है वह 2 लेयर्ड एपिथेलियम होती है। तो जो पहली है सुपरफेशियल लेयर ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स और दूसरी होती है डीप लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। तो आगे लिखा है फोर्निक्स एंड बल्बर कंजक्टिवा हैव 3 लेयर्ड एपिथेलियम। तो जो फोर्निक्स एंड बल्बर कंजक्टिवा है वह 3 लेयर्ड एपिथेलियम होती है। ए सुपरफेशियल लेयर ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स और मिडल लेयर ऑफ पॉलीहाइड्रल सेल्स एंड डीप लेयर ऑफ कोबेडियल सेल्स। तो यह 3 एपिथेलियम लेयर्ड होती है। आगे है लिम्बल कंजक्टिवा हैज अगेन मैनी लेयर्ड। तो जो लिम्बल कंजक्टिवा होता है उसके अंदर मैनी लेयर्ड होती है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और यह स्क्वेमस एपिथेलियम टाइप होती है। लिम्बल स्टीम सेल्स आर प्रेजेंट इन बेसल लेयर ऑफ दिस पार्ट। तो जो ये लिम्बल पार्ट होता है तो जो बेसल लेयर होती है इसके अंदर स्टीम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट है इसकी एडेनोइड लेयर। एडेनोइड लेयर
It also called lymphoid layer and consists of fine connective tissue reticulum in the meshes of which lies lymphocytes। तो ये जो लेयर होती है, जो एडेनोइड लेयर होती है, इसको लिम्फोइड लेयर भी कहते हैं। और इसका जो निर्माण है ये बनी होती है जो रेटिकुलम टिश्यू होते हैं उसके द्वारा बनी होती है और जो इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं। दिस लेयर इज मोस्ट डेवलपमेंट इन द फोर्निक्स। तो ये जो लेयर होती है, ये जो फोर्निक्स होता है उसके अंदर ज़्यादा डेवलप होती है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ बट डेवलप आफ्टर 3 या 4 मंथ ऑफ लाइफ। तो जो प्रेजेंट के समय, बर्थ के समय यह लेयर नहीं होती है, तो यह बर्थ के 3 या फिर 4 मंथ बाद में यह डेवलप होती है। फॉर दिस रीजन कंजक्टिवल इन्फ्लामेशन इन एन इन्फेक्ट डज नॉट प्रोड्यूस फॉलिकुलर रिएक्शन। तो जो इन्फेक्ट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जन्मजात बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर जो कंजक्टिवल इन्फ्लामेशन होती है तो वह प्रोड्यूस नहीं होती है, फॉलिकुलर रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है। कंजक्टिवा की जो थर्ड लेयर होती है फाइबर लेयर। तो फाइबर लेयर के बारे में समझते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेशवर्क ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। तो ये जो कोलेजन फाइबर और जो इलास्टिक फाइबर होते हैं उसके मेशवर्क से बनी होती है। इट इज़ थिकर देन द एडेनोइड लेयर। और जो ये एडेनोइड लेयर होती है उससे थोड़ा थिक होती है। एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ टार्सल कंजक्टिवा वेयर इट इज़ वेरी थिन। तो ये जो टार्सल कंजक्टिवा है उसके जोन को छोड़ के और यह पतली होती है। दिस लेयर कंटेंट वेसल्स एंड नर्व ऑफ कंजक्टिवा। तो यह लेयर जो कंजक्टिवा होती है उसमें जो ब्लड और वेसल्स होती है उसका निर्माण करती है। इट ब्लेंड्स विद द अंडरलाइंग टनन कैप्सूल इन द रीजन ऑफ बल्बर कंजक्टिवा। और जो बल्बर कंजक्टिवा होती है उसका जो जोन होता है, जो क्षेत्र होता है, उसके जो टनन कैप्सूल के साथ में यह अंडरलाइंग होती है। तो अब आगे समझते हैं जो ग्लैंड्स ऑफ कंजक्टिवा। द कंजक्टिवा कंटेंट 2 टाइप ऑफ ग्लैंड्स। तो जो कंजक्टिवा होती है उसमें 2 टाइप की ग्लैंड्स होती है। तो पहली है म्यूसिन सेक्रेटरी ग्लैंड, दीज इंक्लूड। तो जो म्यूसिन सेक्रेटरी ग्लैंड होती है उसके अंदर गोबलेट सेल्स होते हैं, क्रेप्ट्स ऑफ हैनल होते हैं प्रेजेंट इन द टार्सल कंजक्टिवा। तो जो ये क्रेप्ट्स ऑफ हैनल्स होते हैं यह टार्सल कंजक्टिवा के प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स ऑफ मांज फाउंड इन लिम्बल कंजक्टिवा है, ये लिम्बल कंजक्टिवा के पास पाया जाता है। तो दोस्तों जो म्यूसिन सेक्रेटरी ग्लैंड होती है उसका काम क्या होती है? तो जो म्यूसिन सेक्रेटरी ग्लैंड होती है उसके अंदर म्यूकस होते हैं। तो म्यूकस के कारण जो कॉर्निया होता है और जो कंजक्टिवा होता है उसको वेटिंग करती है, गीला करती है। नेक्स्ट है एसेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स, दीज आर ग्लैंड्स ऑफ क्रेज प्रेजेंट इन सब कंजक्टिवल कनेक्टिव टिश्यू ऑफ फोर्निक्स। तो जो फोर्निक्स के सब कंजक्टिवल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वहाँ पे ये पाई जाती है। अबाउट 42 इन द अपर फोर्निक्स, यह लगभग 42 अपर फोर्निक्स में होती है एंड 8 इन द लोअर फोर्निक्स, और यह 8 लोअर फोर्निक्स में होती है। नीचे लिखा है ग्लैंड्स ऑफ वोल्फ्रिंग प्रेजेंट अलोंग द अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर टार्सस एंड अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ इंफीरियर टार्सस। तो जो सुपीरियर टार्सस होता है तो उसके अपर बॉर्डर में और जो लोअर टार्सस होता है तो उसके लोअर बॉर्डर में यह प्रेजेंट होती है। तो दोस्तों आज हमने इसके पार्ट के बारे में समझा है और ग्लैंड्स के बारे में समझा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो कंजक्टिवा की ब्लड सप्लाई है उसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।